हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, जीडीएस एक ऐसा डिपार्टमेंट इस टाइम सुर्खियों में रहने वाला ऐसा डिपार्टमेंट बन चुका है जो कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी न ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर निकल के आती है जो कि आपके हित में होती है, कुछ आपके अहित में होती है। तो उन्हीं चीज़ के ऊपर हम हमेशा नज़रें गड़ाए रहते हैं। हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन हो चुका है। इतना ज़्यादा गैप हो चुका है, बहुत लंबा पीरियड हो चुका है। कुछ खुद के पर्सनल वर्क थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको हर एक वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन एकदम सटीकता के साथ और डे टू डे अप टू डेट रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले रहेंगे वो ये रहेगा कि क्या 8th पे कमीशन जो रहने वाला है, जो 8वें वेतन का लाभ मिलने जा रहा है अब जीडीएस को, कब तक मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम आपको जानेंगे। जीडीएस को मिलेगा 8वां वेतन का लाभ, कब तक मिलेगा भाई, कितने दिनों से लोग कह रहे हैं कि 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, कब तक मिलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। 8 घंटे का होगा अब जीडीएस अब 8 घंटे के करने के लिए यूनियन और सभी लोग जोरों शोरों से कार्य कर रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी टाइम हो जाएगी। अगर 8 घंटे का होगी तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो सीधी बात है 8 घंटे के होते ही जीडीएस भी एक गवर्नमेंट जॉब के रूप में गिना जाने वाला है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट की जगह एक पूर्ण रूप से डिपार्टमेंटल जॉब ठहरा दिया जाएगा जब 8 घंटे का होगा तब। अब बात करेंगे 12, 24, 36 को लेकर क्या लाभ मिलेगा, कब तक मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जो 1 तारीख को, जो 1 मई को जो मीटिंग थी उसका क्या परिणाम निकला, आइए इस वीडियो के अंदर हम वही बातें करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 तारीख को जो मांग रखी गई थी उसके अंदर कुछ बातें थी, ठीक है, जिसके अंदर बोला गया था कि जो सब्जेक्ट था उनका, जो काफ़ी समय से जो पेंडिंग पड़े हुए जीडीएस के इश्यूज़ हैं उनको लेकर रिगार्डिंग हुआ था, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक थे। तो यही टॉपिक रहने वाला था जो कि आपका वैलिडेशन से स्लिप ऑफ जीडीएस रिप्रेजेंटेटिव, क्या कहा गया था, जीडीएस बोले हैव बीन डिनाइड एंट्री पासिस टू डाक भवन ऑफ द 10 से 15 ईयर्स। ठीक है, यानी इनको 10 से 15 साल पहले से इनको डाक भवन में सीधी भर्ती नहीं दी गई है। ठीक है, हैज़ बिन डिनाइड पासिस टू डाक भवन ऑफ द लेस्ट, इतनी है, डिप्राइविंग दैम ऑफ द राइट ऑफ द रिप्रेजेंट देयर ग्रीवियंस वाइल द अदर डिपार्टमेंटल अलाउड एंट्री। यानी किस प्रकार का आ गया, जैसे कि अदर डिपार्टमेंट को जिस प्रकार से हक है अपनी बातों को सीधा रखना, डाक भवन के सामने रखना, वैसे जीडीएस को उतनी हक नहीं है। तो इसी के ऊपर रिगार्डिंग कहा गया था इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। प्लस में जीआईएस को लेकर था कि जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम था इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा मात्रा में लोगों को देना चाहिए। जैसे कि आपको क्या है, द ऑनरेबल कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द जीडीएस जीआईएस इन 2023 येट इम्प्लीमेशन और रिमेनिंग पेंडिंग एज of May 2025. Despite the GTS contribution, no government funds have been allotted. We आज immediately roll out the scheme and provide minimum financial security। यानी क्या कहा गया है, जीडीएस को भी सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए जिससे कि अदर डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी जो मुद्दा था, जो तीसरी मांग थी, जो कि लीव के लेकर थी कि छुट्टी जो थी केवल 20 दिन की छुट्टी है, प्लस में 5 दिन की इमरजेंसी छुट्टी, यानी टोटल 25 दिन की छुट्टी पता है सबको मिलती है। लेकिन ये कहा गया था कम से कम 180 दिन की छुट्टी की जानी चाहिए। जीडीएस के द्वारा एक छुट्टी के भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया था। प्लस में यहाँ पर ग्रेट्युटी की बात किया गया था, यानी जो जीडीएस के जो बच्चे हैं उनको ग्रेच्युटी का भी हक मिलना चाहिए। जी हाँ, उनके बच्चों को भी हक मिलना चाहिए। 5th था आपका मेडिकल फैसिलिटी, यानी जो CGHS है, हालांकि इन्होंने डिनाइड कर दिया था, इन्होंने मना कर दिया था, इन्होंने मना कर दिया, लेकिन इसकी मांग की जा रही है कि इसको भी अप्रूव किया जाए। हालांकि मेडिकल इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटलिटी स्कीम है, जो भी आपको है, CGHS है, इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए एज ए जीडीएस को भी। यहाँ पर 6 पॉइंट था ट्रेड यूनियन राइट्स का था, जो यूनियन की जो है ऑल इंडियन जीडीएस यूनियन रिकॉग्नाइज यूनियन बट जीडीएस रिप्रेजेंटेटिव आर द डिनाइड लीव टू अटेंड सर्कल ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस सीटिंग यूनियन। यानी क्या कहा गया है कि जीडीएस को एक यूनियन के रूप में माना तो गया है, लेकिन क्या है कि इनके द्वारा जो भी मुद्दे या फिर कोई मीटिंग की जाती है उसके अंदर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित आते नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर ही बोला गया है। 7th था प्रमोशनल एवेन्यू, जो का GDS to MTS जो प्रमोशन का है, ये कम से कम 3 से 4% वैकेंसीज रखनी चाहिए। वी डिमांड स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर द फिल वैकेंट पोस्टेड एंड रिवेज द एबिलिटी एज 60 ईयर्स एंड प्रमोशनल रिवांटेड टू अर्ली 50 to 55 ईयर क्राइटेरिया। ठीक है, यानी क्या किया गया है कि उनकी जो खाली पद होते हैं, क्या करते हैं जीडीएस, क्या करती है, जो खाली पद होते हैं ये इन पे तो इनका चयन करवा लेती है, जो नहीं बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं, वैकेंट पोस्ट को एसएससी को दे देती है। ऐसा ना करके उन पोस्टों पर भी दोबारा एग्ज़ाम निकालना चाहिए, ये कहा गया है।
पेंशन को लेकर बोला गया है, पेंशन स्कीम को लेकर बोला गया, एनपीएस को बोला गया है कि जीडीएस वी आर इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस एंड relegated to the SBD scheme. We demanded the inclusion of the NPS in the unfilled pension scheme with contribution at per with departmental staff. यानी क्या कहा गया है कि एनपीएस का भी लाभ मिलना चाहिए जीडीएस को, जैसे कि हालांकि अदर डिपार्टमेंट में मिलता है वैसे इसको भी मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पर जो सबसे मेन मुद्दा था वो आपका रह के आया था, मैं बता देता हूँ। जो मेन मुद्दा आपके सामने निकल के आया था वो ये था कि 8th सीपीसी को लेकर था, इंक्लूडिंग द 8th सीपीसी, यानी जो 8th पे कमीशन को इंक्लूडिंग टू 8th सीपीसी रिकमेंडेड बाय द पास्ट कमेटी बीइंग द सिविल पोस्ट होल्डर्स दे पे एंड सर्विसेज कंडीशन रिजर्व द पैनल क्या है पैरिटी विद रेगुलर एम्प्लॉयज़। यानी क्या कहा गया है कि यहाँ पर 8th सीपीसी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। ठीक है, और इसका लाभ जल्दी से जल्दी जीडीएस डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात और था, यहाँ बोला गया है कि अनरियलिस्टिक टारगेट, यानी क्या कहा गया है कि टारगेट का काफ़ी ज़्यादा भार होना। GDS faces exploitative workload at targeted particular in states like West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan. We requested clear instruction to abolish such unjust targets and ensure ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। यानी क्या कहा गया है कि जो टारगेट का प्रेशर दिया जा रहा था वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे केसेस आ गए जिसमें लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसको कम से कम करने की दरख्वास्त की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक मुद्दा और आता जो इंडिपेंडेंट डिलीवरी आईडीसी को लेकर है कि आईडीसी वर्क 7 से 8 घंटे का होना चाहिए विदाउट इक्वल पे ऑफ बेनिफिट्स। वी डिमांडेड स्ट्रक्चर्ड वर्किंग आवर्स एंड वेगर्स, ये क्या है, कमेंसुरेट विद दी ड्यूटी, यानी क्या कि 7 से 8 घंटे ड्यूटी की मांग की जा रही है। ठीक है, मैडम द जीडीएस, यहाँ पर एक बोला गया था एस महादेव के द्वारा लेटर लिखा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम जो कि मीटिंग का निर्णय क्या आया। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि इमीडिएटली ग्रांट स्पेशल पेड लीव, एक्स्ट्रा पेड लीव एंड द पार्टिसिपेटेड द ऑल इंडिया जीडीएस जो कि है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के द्वारा जो रखी गई थी इसकी जल्दी से जल्दी यहाँ पर ग्रांट दे दिया जाए। डन है। देन इसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद ब खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस चीज़ का मीटिंग का क्या रिगार्ड आया था, आप यहाँ से चेक करिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि PJCA लीडर होल्डिंग मीटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 1 मई। ठीक है, यहाँ पर 4 बजे शाम को किया गया था बिटवीन किसके पोस्टल जॉइंट इंश्योरेंस PGCA और यहाँ पर ऑल ए क्रूशियल मीटिंग हेल्ड ऑन 1 मई बिटवीन द पोस्टल जॉइंट काउंसिल PGC एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी PJCA और पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर सकते हैं के बीच में रखा गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया कि SS महादेविया थे इस मीटिंग के दौरान। कौन कौन था यहाँ पर आप देखते हैं, SS महादेविया थे, शिवाजी थे, राजेश सरांग थे, काफ़ी लोग थे। इसके अंदर क्या बोला गया था, द मीटिंग विटनेस्ड, किसके लिए रखा गया था, द मीटिंग विटनेस डिटेल डिस्कशन ऑफ द सेवरल लॉन्ग पेंडिंग ऑफ द इश्यूज़, जो RMS के जो काफ़ी सारे क्लोज पेंडिंग थे उसके ऊपर बात, जो आपको बताया था 7 से 8 मुद्दे थे उनके ऊपर ये मीटिंग की गई थी। यहाँ पर यह बोला गया था कि GDS ड्यूटी आर 7 से 8 आर अंडर IDC बट द डिपार्टमेंट डिक्लाइन, यानी क्या किया गया है, GDS के द्वारा कहा गया था कि 8 घंटे की ड्यूटी कर दी जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसको मना कर दिया है और केवल 5 घंटे की ड्यूटी का ही इंश्योर किया है, यानी 5 घंटे तक ही बढ़ सकती है। लेकिन इसके ऊपर और भी मीटिंग होने वाली, इससे काफ़ी ज़्यादा धरना होने वाला है। आने वाले समय में आप 8 घंटे की ड्यूटी देखने को मिलने वाली है। Significant, it was informed that the proposal of inclusion of GDS in the 8th CPC has already forwarded by the Department of Ministry of Finance, accidentally issued related to the gratuity pension, NPS, UPS leave, accumulation, group insurance, promotion, avenue subsidy payment program, and Andhra Pradesh and Telangana were extensively discussed. Several representation and the letter were submitted during the meeting. The department assured the concerned many points, ठीक है, positively. Detailing report and the minutes of the meeting are awaited. DTG conveyed from thanks for the staff side to conclusion SS महादेविया। ठीक है, अब बताता हूँ इसके अंदर क्या बोला गया था। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ ये बोला गया है जो 8th CPC को लेकर जो मीटिंग रखी गई है या जो धरना ये जो भी बोला गया है 8th CPC को लेकर जो भी बातें थी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री के पास से सीधा भेज दिया गया है, फॉरवर्ड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको अनदेखा किया गया, लेकिन ये मुद्दा को भी आगे बढ़ा दिया गया, आगे भेज दिया गया है। लेकिन जो अगर बात करी जाए ग्रेट्युटी को लेकर या NPS को UPS को लेकर, तो इसके ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ पर इनका मीटिंग का देखा गया, यानी
अच्छा पॉजिटिव इनका इफ़ेक्ट दिखने को मिला है। तो इसलिए माना जा सकता है कि 7 से 8 घंटे ड्यूटी हो सकती है आने वाले समय के अंदर। और रही बात 8 CPC को लेकर, तो 8 CPC को लेकर कोई भी डेट जो फिक्स डेट है वो आगे निकल के नहीं आया भाई। तो उन लोगों से ज़रूर बच के रहेगा जो GDS को ये बोलते हैं कि GDS को 8 CPC का लाभ इस तारीख को मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा। वो सब कुछ अनुमान ही लगाया जाता है, कोई फिक्स डेट निकल के सामने नहीं आई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ त्रुटि या कुछ कमी रहेगी तो प्लीज़ वो भी करके बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरीज चल रही है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को उस पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक लोग बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।